लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 12 देशों के यात्रियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है जो अगले हफ्ते तक लागू रहेगा, यानी कि वहीं 7 अन्य देश के लोगों को आंशिक प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ रहा है। इन 12 देशों के लोगों के अमेरिका में प्रवेश को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो, गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन। साथ ही दूसरे 7 देशों के लोगों के अमेरिका में प्रवेश को आंशिक रूप से सीमित किया गया है। ये देश है बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सियरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला। सबसे पहले बात करें हम अफगानिस्तान की। ट्रंप ने अफगानिस्तान के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं। व्हाइट हाउस द्वारा जारी किए गए बयान में यह बताया है कि अफगानिस्तान को नियंत्रित करने वाला तालिबान एक वैश्विक आतंकवादी संगठन है। यह कदम ट्रंप प्रशासन की ओर से अमेरिका में रहने वाले अफगान नागरिकों के लिए अस्थायी संरक्षित स्थिति को खत्म करने की घोषणा के कुछ ही सप्ताह बाद उठाया गया है। उस वक्त ट्रंप प्रशासन की तरफ से यह संकेत मिला था कि अफगानिस्तान में स्थिति में सुधार हुआ है। ट्रंप ने अफगानिस्तान पर पासपोर्ट या नागरिकता संबंधी दस्तावेज जारी करने के लिए सक्षम या सहयोगी सेंट्रल अथॉरिटी की कमी का भी आरोप लगाया है। ट्रंप की सूची में शामिल अन्य देशों की तरह अफगान नागरिकों के वीजा की अवधि से ज्यादा समय तक अमेरिका में रहने का मुद्दा भी उठाया गया है। दूसरे देश के तौर पर हम बात करें तो वह है ईरान। ट्रंप की घोषणा में ईरान को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश बताया गया है। इससे पहले भी ट्रंप ईरान पर इस तरह का आरोप लगा चुका है जिसे ईरान ने खारिज किया है। अमेरिका ने पहले भी मध्य पूर्व के क्षेत्र में सक्रिय हमास और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी समूहों को कथित रूप से बढ़ावा का आरोप ईरान पर लगाया है और इसके लिए उसकी निंदा भी की है। ट्रंप की नई घोषणा में यह कहा गया कि यह देश विश्व भर में आतंकवाद का प्रमुख स्रोत है और सुरक्षा जोखिमों के मुद्दों पर अमेरिका के साथ सहयोग नहीं करता है। साथ ही ट्रंप ने ईरान पर अमेरिका से निकाले गए अपने नागरिकों को स्वीकार न करने का भी आरोप लगाया है। ट्रंप का ताजा कदम ईरान की परमाणु हथियार निर्माण क्षमताओं पर एक नए समझौते को लेकर दोनों पक्षों के बीच चल रहे कूटनीतिक विवाद के बीच उठाया गया है। तीसरे नंबर पर हम बात करें सोमालिया और लीबिया देश की। सोमालिया के मामले में भी इसी तरह के कारण बताए गए हैं। इस अफ्रीकी देश को ट्रंप ने आतंकवादियों का सुरक्षित ठिकाना करार दिया है। ईरान की तरह सोमालिया पर भी अमेरिका से निकाले गए अपने नागरिकों को स्वीकार न करने का आरोप है। हालांकि सोमालिया के बारे में ट्रंप ने एक और बात कही है कि सोमालिया अन्य देशों से इस मामले में अलग है कि यहाँ की सरकार के पास अपने क्षेत्र पर कमान और नियंत्रण का अभाव है, जो कई मामलों में उसकी राष्ट्रीय क्षमताओं को बहुत ही सीमित करता है। सोमालिया की सरकार को सशस्त्र इस्लामी गुटों से बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सोमालिया ने ट्रंप की तरफ से उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए बातचीत में शामिल होने का वादा भी किया है। वहीं उत्तरी अफ्रीका में मौजूद लीबिया को ऐतिहासिक तौर पर आतंकवाद की उपस्थिति के लिए प्रतिबंधित देशों की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसे अमेरिकियों के लिए सुरक्षा खतरा बताया जो गया है। लीबिया और सोमालिया दोनों के बारे में व्हाइट हाउस के बयान में यह कहा गया है कि वहां पासपोर्ट जारी करने के लिए किसी सक्षम या सहयोगी सेंट्रल एजेंसी का अभाव है। हैती के बारे में दस्तावेज में कहा गया है कि बाइडेन प्रशासन के दौरान हैती के लाखों नागरिक अवैध तरीके से अमेरिका में घुस आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके कारण होने वाले जोखिमों की ओर इशारा किया है, जिसमें आपराधिक नेटवर्क बनाना और वीजा की अवधि से अधिक समय तक रहने की ऊंची दर शामिल है। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के आंकड़ों से यह मालूम पड़ता है कि फरवरी 2024 में हैती के 8,52,000 से अधिक लोग अमेरिका में रह रहे थे। हालांकि यह नहीं बताया गया कि ये प्रवासी अमेरिका में कब पहुंचे। इनमें से कई लोग 2010 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद या देश में फैली हिंसा से भागकर आए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कानून प्रवर्तन सहित अन्य मामलों के लिए हैती में सेंट्रल अथॉरिटी की कमी की ओर भी इशारा किया है। अब आते हैं हम चाड, कांगो रिपब्लिक, इक्वेटोरियल गिनी देश पर। ट्रंप प्रशासन ने इन देशों के लोगों पर तय वीजा अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रहने का आरोप लगाया है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ओआरएसटी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो अमेरिका में आने की अपनी तय अवधि से अधिक समय तक रहता है और उसके पास किसी तय समय से ज्यादा वक्त तक रहने का कोई दस्तावेज नहीं होता है। मध्य अफ्रीकी देश चाड पर अमेरिकी अप्रवासन कानून के प्रति घोर उपेक्षा दिखाने का आरोप भी लगाया गया है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी घोषणा में DHS रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह बताया गया है कि 2023 में व्यापार या पर्यटक वीजा पर
चाड के नागरिकों की ओवर स्टे दर 49.54% है। वहीं कांगो रिपब्लिक और इक्वेटोरियल गिनी से आने वाले लोगों के मामले में लगभग ये दर 29.63% और 21.98% है, लेकिन ये दरें लाओस से कम है, जिस पर तुलनात्मक रूप से कम प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब आते हैं हम म्यांमार पर। म्यांमार पूर्व में बर्मा कहा जाता था के लोगों पर भी वीजा अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रहने का आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि अमेरिका में रहने वाले म्यांमार के नागरिकों में ये दर अधिक है। वहीं इस सूची में शामिल ईरान सहित अन्य देशों की तरह इस देश पर भी देश से निर्वासित नागरिकों को स्वीकार करने में अमेरिका के साथ सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया गया है। अब आते हैं हम इरिट्रिया, सूडान और यमन पर। ट्रंप प्रशासन ने इन देशों पर आरोप लगाया है कि पासपोर्ट और नागरिकता संबंधी दस्तावेज जारी करने में इन देशों की भूमिका संदिग्ध है। इरिट्रिया और सूडान के लोगों पर तय वीजा अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रहने का आरोप है। इरिट्रिया पर अपने नागरिकों के आपराधिक रिकॉर्ड अमेरिका के साथ साझा करने में विफल रहने और निर्वासित नागरिकों को स्वीकार करने से इनकार करने का भी आरोप है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी घोषणा में कहा गया है कि सोमालिया की तरह यमन का भी अपनी जमीन पर अधिक नियंत्रण नहीं है। ट्रंप की घोषणा इस बात पर भी जोर देती है कि यह अमेरिकी सेना के सक्रिय अभियानों की जगह है। अमेरिका यहां मौजूद हुती विद्रोहियों से लड़ रहा है, जिन्होंने यहां जारी गृह युद्ध के दौरान देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लिया है। आंशिक प्रतिबंध। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी घोषणा के मुताबिक 7 अन्य देशों के लोगों को आंशिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। वेनेजुएला पर पासपोर्ट और इसी तरह के दस्तावेज जारी करने के लिए सक्षम या सहयोगी सेंट्रल अथॉरिटी की कमी का आरोप लगाया गया है। साथ ही वीजा अवधि से अधिक समय तक रहने और निर्वासितों को स्वीकार करने से इनकार करने के भी आरोप लगाए गए हैं। जवाबी दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला ने ट्रंप प्रशासन को वर्चस्ववादी बताया है और कहा है कि ट्रंप ये सोचते हैं कि वे दुनिया के मालिक हैं। क्यूबा को आतंकवाद का एक और प्रायोजक देश बताया गया है। अमेरिका ने 2021 में क्यूबा के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके उस वक्त क्यूबा ने खूब निंदा की थी। साथ ही क्यूबा पर निर्वासितों को स्वीकार करने से कथित इनकार और यहाँ के लोगों पर वीजा अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रहने के भी आरोप लगाए गए हैं। वहीं ट्रंप की घोषणा के मुताबिक बुरुंडी, लाओस, सियरा लियोन, टोगो और तुर्कमेनिस्तान के मामले में वीजा अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रहना बड़ा मुद्दा है।